सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। भक्तजनों, आपने सुना कि हनुमान जी महाराज रावण के प्रथम प्रश्न का जवाब देते हैं कि मैं किसके जोर से उछल रहा हूं। दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं रावण हूं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए हनुमान जी महाराज रावण के विभिन्न पराक्रमों को व्यंग रूप में बताते हैं। तो रावण लज्जित हो गया और हंसी से उसकी बात को टाल दी। अब रावण के जो प्रश्न थे उनका एक एक करके जवाब देते हैं हनुमान जी महाराज। क्या रावण ने पूछा, तूने बाग क्यों उजाड़ा? रावण ने पूछा कि तूने मेरे असुरों को क्यों मारा? रावण ने पूछा कि तूने असुरों को तो मारा और यहां कैसे आया? तो इन सब प्रश्नों का जवाब हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम, ये प्रभु हनुमान जी महाराज के गुण हैं और वो जवाब देते हैं बड़ी चतुराई से। कैसे? सुनिए। हनुमत यूं बोले सुनिए हो लंका, बजरंग यूं बोले सुनिए हो भूख मुझे तेरे बन में फल खाके गुजरान किया। सो लगी भूख मुझे तेरे बन में फल खाके गुजरान किया। कुछ न चोरा ले तलाशी, ना कुछ पल्ले बांध लिया। कुछ न चोरा ले तलाशी, कुछ पल्ले बांध लिया। कपि स्वभाव से डाली तोड़ दी, असुरों का लख जराहिया। कपि स्वभाव से डाली तोड़ दी, असुरों का लख जरा लिया। रखवारों ने मेरे संग में बतलाय सही। तू जो कहे मेरे असुर ने क्यों मारे बतलाय सही। वो ही मुझे आए थे मारने, इसमें तेरा दोष नहीं। वो ही मुझे आए थे मारने, इसमें
निज प्यारी लाग रही, सुनो सभी ये काया सभी, निज निज प्यारी लाग रही। वो असुर मुझे आए मारने, हनुमान ने बात कही। वो असुर मुझे आए मारने, हनुमान ने बात कही। जो कोई मुझ पर वार करे था, जो कोई मुझ पर वार करे था, मैं भी उसी पर किया वार। हनुमत यूं बोले, सुनिए हो लंग भुआर। वो बजरंग यूं बोले, सुनिए हो लंग भुआर। हनुमान जी महाराज को जब रावण ने पूछा कि तूने मेरा बाग क्यों उजाड़ा, तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे भूख लगी थी और आपके अशोक वाटिका में जाकर के अच्छे फलों को देख करके मैंने थोड़ा सा गुजारा क्या कर लिया कि आपके जो रखवाले थे वो मुझे वर्जित करने लगे। और देख, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही मैंने कुछ चीज छुपाई। कपि स्वभाव है, इसलिए मैंने एक दो डाली तोड़ दी और आपके राक्षसों को क्रोध आ गया और रखवारों ने मेरे साथ बिना ही कारण तकरार कर ली। और अगर तू कहता है रावण कि तूने उन्हें मारा क्यों, तो हे प्रभु, वो ही मुझे मारने आए थे, इसमें मेरा दोष नहीं है। क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी, तो ये तुलसीकृत में लिखा है, जैसे अर्जुन जी लिख रहे हैं, और जिन मोहि मारा ते मैं मारो। हे रावण, उन्होंने जब मुझे मारा तो मैंने उनको मारा, पहले गलती उनकी थी, मेरी नहीं। तो इसलिए मैंने आपके असुरों का संहार किया। तो हनुमान जी महाराज और क्या बताते हैं रावण को, हाँ, जो निश्चर थे निबल मेरे से, जो निश्चर थे निबल मेरे से, वो सब मैंने मार दिए। जो निश्चर थे निबल मेरे से, वो सब मैंने मार दिए। अक्ष सहारा किन्नर मारा और असुर सब मार दिए। अक्ष संहारा किन्नर मारा और असुर संहार दिए। मेघनाथ ने अतिरिस करके ब्रह्मास्त्र फटकार दिए। मेघनाथ ने अतिरिस करके ब्रह्मास्त्र फटकार दिए। बाण लगत में मूर्छित हो गया, नागपाश गल डार दिए। बाण लगत में मूर्छित हो गया, नागपाश गल डार दिए। मेघनाथ मोहे लाया पकड़ के, मेघनाथ मोहे लाया पकड़ के। हनुमान जी महाराज कहने लगे, राक्षसों को क्यों मारा? क्योंकि वो निर्बल थे, इसलिए मैंने मार दिया। अक्षय कुमार मेरे को मारने के लिए आया था, इसलिए उसको मार दिया। और किन्नर जो आपने भेजा, उसने भी मेरे ऊपर बाणों का प्रहार किया था, इसलिए उसको मार दिया। और आपका पुत्र मेघनाथ, इसके पास तो ब्रह्मास्त्र था और जिसने मेरे ऊपर प्रहार किया, इसलिए मैंने
ब्रह्म बांस में बंधना उचित समझा, क्योंकि मैं ब्रह्म बाण का अपमान नहीं कर सकता। हे स्वामी, मैं नागफांस में बंद करके स्वयं ही आपके सामने हाजिर हो गया। आपका पुत्र बड़ा बलवान है। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे? धन्य जन्म लंका में आएंगे, दर्श सिया का पाए लिया। धन्य जन्म लंका में आएंगे, दर्श सिया का पाए लिया। मोह बंधने की शर्म नहीं है, अपना काम बनाए लिया। मोह बंधने की शर्म नहीं है, अपना काम बनाए लिया। रामचंद्र के काज आज में अपना बदन बंधाए लिया। रामचंद्र के काज आज में अपना बदन बंधाए लिया। ढोकड़ राम गुरु ज्ञान दिया, मोहे रूढ़ चंद गुण गाय लिया। ढोकड़ राम गुरु ज्ञान दिया, मोहे रूढ़ चंद गुण गाय लिया। मेरी कहो तुम मानो रावण, मेरी कहो तुम मानो रावण। कहते हैं पवन कुमार मेरे राम, कहते हैं पवन कुमार। हनुमत यूं बोले लंक भुआ, बजरंग यूं बोले सुनिए हो लंक भुआ। सुनियो हो लंक भुआ मेरे रामा, सुनियो हो लंक भुआ। बजरंग यूं बोले सुनियो हो लंक भुआ। हनुमान जी महाराज करने लगे कि हे रावण, मेरा जन्म धन्य हो गया आपकी लंका में आकर के, क्योंकि लंका में आकर के मैंने माता सीता के दर्शन किए। और जहां तक बंधने की बात है, मुझे बंधने से कोई वो शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इस बंधन से मैंने अपना काम बना लिया। और भगवान श्री राम के कार्य के कारण मैंने अपने शरीर को स्वयं बंधाया है, क्योंकि मैं किसी बंधन में आने वाला नहीं हूं। और हे रावण, अगर तू चाहता है कि मेरा भला हो तो तू ऐसा कर, मेरा कहना मान ले। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, रावण को समझाते हैं कि हे रावण, कैसे कहना मानना है इस भजन के माध्यम से। लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत को।
लेके बड़े घर जल में लाज क्यों खोता रे तू तो लेके बड़े घर जल में लाज क्यों खोता। पढ़े दादा ब्राह्मण तेरा वचन सुन मेरा पुलस्त का पोता है जी पुलस्त का पोता। अरे पिता विसरवा तेरा श्रेष्ठ कुल होता रे अरे पिता विसरवा तेरा श्रेष्ठ कुल होता। अति कुल है श्रेष्ठ तुम्हारा ये चाहिए ज्ञान विचारा। अति कुल है श्रेष्ठ तुम्हारा ये चाहिए ज्ञान विचारा। क्यों असुर कर्म ही धारा निज कुल का धर्म विसारा। क्यों असुर कर्म ही धारा निज कुल का धर्म विसारा। श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे महिपाल, हे रावण, क्यों मूर्ख होता है? आपका जन्म बड़े घर में हुआ, आपने शर्म क्यों खो दी? आपके परदादा ऋषि पुलस्त्य जी बड़े महान थे। आपके पिता ऋषि विश्रवा जी थे और श्रेष्ठ कुल से संबंध रखते थे। इसलिए आपको कुछ हृदय में ज्ञान का विचार करना चाहिए। आपने ये असुरों वाला कर्म, राक्षसों वाला कर्म हृदय में क्यों धारण किया? अपने कुल का धर्म का तो विचार करो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, तजिए भरम भजिए हरि, भक्तों की जो रक्षा करे। दुष्टों का जो संहार करते, संतों का सब भय हरे। चर अचर सुर नर सकल को, काल उदर में धरे। वो काल और महाकाल भी उस प्रभु से निस दिन डरे। हे रावण, तेरे अंदर जो भ्रम है ना कि मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, छोड़ दे उस भ्रम को और भगवान की भक्ति कर। भगवान को भज जो सबकी रक्षा करता है, दुष्टों का संहार करके संतों का उद्धार करता है, उनके भय को हरण करने वाला है। चर अचर सुर नर जितने भी सृष्टि है, उन सब को अपने उदर के अंदर काल बन के जो धारण करता है, वो काल और महाकाल भी उस प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक हैं। हे रावण, तू कहना मान। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? हनुमान कहे सुन लंकपति, उसे राम का बाण उठे ही नहीं। हनुमान कहे सुन लंकपति, उसे राम का बाण उठे ही नहीं। तुम जो सीता को चोरनी संत हुआ, कोई सोना तो देश लुटे ही नहीं। तो सीता को चोर निचंत हुआ, कोई सोना तो देश लुटे ही नहीं। लगे बाण जभी खल भागे सभी, लगे बाण जभी खल भागे सभी। कोई सोहे तो उनके जुटे नहीं, कोई सोहे तो उनके जुटे नहीं। तेरी सैन मरे सुत बंध खपे, और तू भी मरेगा छुटे नहीं। और तू भी मरेगा छुटे नहीं। अरे तू भी मरेगा छुटे नहीं। ऐसी ही है ठान मत हार से लगावे में, ऐसी ही है ठान मत हरि से लगावे में। जान बूझ राम मत अग्नि में टिके में, जान बूझ राव मत अग्नि में टिके में। सीता जी को देखे मिलो अपनी जो चाहोगे, ऐसे हैं दयालु हरि दया सिंधु भगवान। रखेंगे शरण तोहे भूल नहीं मारे, रखेंगे शरण तेरे भूल नहीं मारे। सीता जी को फेरो बेल ही है धारो ज्ञान, सीता जी
ये दीन धारो ज्ञानी राम सिया राम। अरे भली बुरी पहचान ले मत मरिए कुंवन बोले। अरे भली बुरी पहचान ले मत मरिए कुंवन बोले। मत मरिए कुंवन भोले रे, मत मरिए कुंवन भोले, मत मरिए कुंवन भोले। अलंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। ओ लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। ओ लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। हनुमान जी कहने लगे लंकापति तुम भगवान राम के बाणों को नहीं रोक सकेगा। तू सीता माता को चोर के निश्चिंत हो गया कि कोई तेरे देश में आएगा ही नहीं। अरे सुन, भगवान श्री राम के बाण ऐसे हैं कि आपके राक्षस जो हैं वो सारे भाग जाएंगे, उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। आपकी सेना, आपके सुत यानी बेटे, बंधु, रिश्तेदार सारे मर जाएंगे। और तो और हे रावण, तुझे अभिमान है ना, तू भी नहीं बचेगा। ऐसी ही है ठान मत हरि से लगावे बैर। हे रावण, ऐसा हृदय में धारण करके प्रभु श्री राम जी से बैर मत कर। जानबूझ करके तू अग्नि में पैर धर रहा है। हे रावण, सीता जी को दे करके अपनी खैर बना लो, माफी मांग लो, भगवान राम से क्षमा मांगो। वो प्रभु शरणागत वत्सल हैं, वो मान जाएंगे। माता सीता को लौटा दो, भली बुरी पहचान लो और अनजान मत बनो। जानबूझ करके अपने कुल का नाश मत करो। हे रावण, हो लंकापति कहना, हो लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। हो लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। रामचंद्र के चरण सकल दुख हरण किए मैं धरिए। हे जियो ही मैं धरिए। तेरा राम रटे से रावै काम सब सरिए रे। तेरा राम रटे से रावै काम सब सरिए। श्री राम नाम के रटे विघन सब कटे सदा उचरिए। हरे राम सदा उचरिए। फिर अचल राज महाराज लंका करिए रे। फिर अचल राज महाराज लंका करिए। जस पूजल चंद समाना मुनि पुलस्त्य का है जाना। उसके मत दाग लगाना कहीं मान मेरी तुम दाना। उसके मत दाग लगाना कहीं मान मेरी तुम दाना। राम सिया राम, राम सिया राम। हे रावण, भगवान श्री राम की चरण शरण में चला जा। वो समस्त दुखों का हरण करने वाले हैं। उनके नाम को हृदय में धारण करो, क्योंकि उनके नाम को रटने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और प्रभु राम का नाम ऐसा है कि समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। हे रावण, उसका उच्चारण करो, फिर अचल राज महाराज लंक का करिए। हे महाराज, फिर तुम लंका का अचल राज्य करना। आपका यश जो है वो उज्जवल चंद्रमा के समान मुनि पुलस्त्य ऋषि के वंश से समस्त जग में दैदीप्यमान है। हे रावण, उसके दाग मत लगा। आज तू मेरा कहना मान ले। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज? सोहे नहीं वो बोल जिसमें आवता हरि नाम नाम। कितने ही भूषण तन सजो बिन बसन सजती बामना। और वो
ही है किस काम जिसमें विराजते श्री राम नाम। जिनमें नहीं कोई सिद्ध योगी सोहते वो ग्राम नाम। हे रावण, वो वाणी किस काम की जिस वाणी में प्रभु श्री राम का नाम हो। हे रावण, चाहे स्त्री को कितना ही सजा लो, अगर उसके वस्त्र नहीं है तो वो शोभा नहीं देती। बसनहीनन सोहत सुरारी, ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं। और वो हृदय किस काम का जिस हृदय में भगवान श्री राम का नाम हो। और वो गांव किस काम का जिसके अंदर कोई सिद्ध योगी ऋषि मुनि ना बसे। हे रावण, सुन क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान कहे श्री राम विमुख कोई संपत्ति प्रभु तालहे नहीं। हनुमान कहे श्री राम विमुख कोई संपत्ति प्रभु तालहे ही नहीं। और पाय गई सो भी जाय सही और रही सो रही फिर रहे नहीं। जैसे जो नहीं गिरिवर से निकल तो वर्षा ना हो फिर बहे नहीं। अरे जैसे नदी गिरवर से निकली तो वर्षा गई फिर बहे नहीं। और ऐसे ही उनका न खोज मिले जो को राम शरण को गए नहीं। जो को राम शरण को गए नहीं। हे रावण, सुन, जो सकल संपत्ति और प्रभुता है जो आपने प्राप्त की है, भगवान श्री राम के नाम के बिना वो चली जाएगी। वो आपकी सदैव नहीं रहेगी। जैसे कोई नदी जो है वो पहाड़ से नहीं निकलती तो बरसात के चले जाने पर वो सूख जाती है, पर वो बहती नहीं है। ऐसे ही हे रावण, उनका ना खोज मिले जो को राम चरण को गहे नहीं। जो राम चरणों की शरण नहीं लेते हैं ना, वो उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो दस कंठ से बार बार कहूँ तो दुनिया के बीच जो को राम से विमुख कहूँ प्रणय रूप से बचा न सकत। हजारों ही ब्रह्मा और हजारों ही विष्णुजान हजारों ही महादेव कर जो सहायवान। वो भी राम द्रोही का तो राख न सकल प्राण। वो ही राम द्रोही का तो राख न सकल प्राण। वो भी राम द्रोही का तो राख न सकल प्राण। राम सिया राम। हाँ, ये तो साची साची जान ले मत खाय घड़े झक झोले। हो ये तो साची साची जान ले मत खाय घड़े झक झोले। लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। कर जोर पवन सुत बोले रे, कर जोर पवन सुत बोले। कर जोर पवन सुत बोले। वो लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। हनुमान जी महाराज कहने लगे, ही दस्कंधर, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो राम विमुख होकर के कह दे कि मेरे प्राण को बचा ले। हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों महादेव की शरण में भी अगर चला जाए तो उसके प्राण नहीं बचते। तुलसी कृत में लिखा है, राम विमुख त्राता नहीं को कोई। अगर राम से विमुख हो जाए तो उसका उतारण करने वाला, उसको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो सत्य जान ले, ये ज्यादा झकझोले खाने की जरूरत नहीं है। हे रावण, तू भगवान श्री राम की शरण में जा। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, तू कही हमारी मान असुर ज्ञान मोह को तजिए। हे जी मोह को तजिए।
सुख शूल भक्ति अनुकूल हिये में सजिए हे जियो हिये में सजिए और काम क्रोध के बीच कदे न पजिए काम क्रोध के बीच कदे न पजिए ये हनुमान कही मानी तुम भजो अंतरा ज्ञानी तब कहे असुर अभिमानी मिला बंदर हमें गुरु ज्ञानी तब कहे असुर अभिमानी मिला बंदर हमें गुरु ज्ञानी। हे रावण, तू मेरी बात मान, अज्ञान और मोह को त्याग करके समस्त अहंकार को छोड़ करके केवल श्री राम की बात भजो। तेरे समस्त दुख और शूलों का नाश हो जाएगा। भौतिक देहिक देविक भौतिक तापा राम राज का हु ही न व्यापा। हे रावण, प्रभु श्री राम की भक्ति अनुकूल है, उसको हृदय में धारण करो। काम और क्रोध के अंदर कभी मत फंसो। हनुमान की जब बात सुनी, हनुमान जी ने कहा वो अंतर्यामी है, प्रभु श्री राम को सब कुछ जानते हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। हे अभिमानी असुर, आप मेरा कहना मानो। तो रावण क्या कहने लगा? रावण कहे अब बंदर तेरा निकट आया काल रे, जो हमें तू ज्ञान देता महामलिन कुचाल रे। हनुमान सुन कहने लगे विपरीत तेरा ख्याल रे, मौत तो है निकट तेरी मत मेरे पे ढाल रे। हे रावण, मौत निकट है तेरी और मेरे ऊपर ढाल रहा है। हे रावण कहने लगा कि बंदर हमें ज्ञानी मिला है और गुरु मिला है। देखो, रावण हंसी उड़ाता है और कहता है कि तू ज्ञान दे रहा है। तो क्या होता है? रावण कहते हैं, सुन रावण ने अति किया और बाकी बदन में रही ना रही। सुन रावण ने अति किया और बाकी बदन में रही ना रही। अब देखो हो तुम क्या मारो इसे, दूतों से बातें कही नहीं। अब देखो हो तुम क्या मारो इसे, दूतों से बातें कही नहीं। ये बंदर अधम मलिन महा, मैं तो शिव की भी बात सुनी ही नहीं, मैं तो शिव की भी बात सुनी ही नहीं। जब हुक्म हुआ तब दाने उठे, कुछ ठीक अठीक लही ही नहीं, कुछ ठीक अठीक लही ही नहीं, कुछ ठीक अठीक लही नहीं। कपी को हतन ऋतु उठे बहु बलवान, नो करो समेत भीषण जी पहुँचे। रावण को तो हाथ जोड़ शीस तो निमाया ना, दूत को हतन लगी ऐसे कहीं शीस ना। नित्य से विरुद्ध नहीं करना चाहिए लंकरा, नीत से विरुद्ध नहीं करना चाहिए लंकरा। और दंड देवो कुछ कहूँ तोड़े समझा, और दंड देवो कुछ कहूँ तुझे समझा। राजनीति है ध्यान रे, यूं कहते बोले बोले। तू तो राजनीति है ध्यान रे, यूं कहते बोले बोले। लंकापति कहना मान ले कर जोर पवन सुत बोले। ओ लंकापति कहना मान ले जोर पवन सुत बोले। कर जोर पवन सुत
कही तो रावण को गुस्सा आ गया, कहने लगा मैंने तो भगवान शिव की नहीं सुनी और तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, ऐसे करो इसको अभी मार दो। तो रावण का हुक्म सुन करके सारे बलवान योद्धा जो है वो हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। तो नौकरों समेत उसी समय विभीषण जी वहां पधारे। रावण को हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महाराज, ये नीति नहीं है कि किसी दुश्मन के दूत को मार दिया जाए, नीति विरुद्ध काम मत करो, आन दंड कुछ करिए गोसाई, कोई और दंड इसे दे दीजिए। ये राजनीति के विरुद्ध है कि किसी दुश्मन के दूत को हम मार दें। तो हनुमान जी की बात, विभीषण जी की बात सुनी तो सारे सभासद कहने लगे कि वास्तव में विभीषण ने बिल्कुल सही कहा है। क्या कहते हैं? विभीषण के सुन के बैन लगे तब कहन सभासद सारे, हे जी ओ सभासद सारे, वचन नीति अनुकूल विभीषण प्यारे, वचन नीति अनुकूल विभीषण प्यारे, उसे दंड दीजिए और भूप बल जोर जैसे यह मोरे, हे जी जैसे यह मोरे। तब इतनी सुन लंकेश ये बचन उतारे रे, तब इतनी सुन लंकेश ये बचन उतारे। पग हाथ बंदर के तोड़ो, क्या आंखें इसकी फोड़ो, क्या पसली पकड़ मरोड़ो, कर अंग भंग इसे छोड़ो, क्या पसली पकड़ मरोड़ो, कर अंग भंग इसे छोड़ो। श्री राम श्री राम। तो सभासद कहने लगे विभीषण के बिल्कुल अनुकूल वचन है, अब इसे कोई और दंड दे दीजिए। तो कहने लगा रावण की इसके बंदर की आंखें फोड़ दो, उसकी पसलियां तोड़ दो, इसको अंग भंग करके छोड़ दो। तो हाली मुवाली सुन कहे लंकापति सुन लीजिए, बंदर को प्यारी पूंछ होती उसको फुंकवा दीजिए। रावण कहे रुई लपेटो तेल से तर कीजिए, फिर यगन लाके फूंक दो जो दुख सारा दीजिए। रावण कहने लगा बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसको जला दो, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देही लगाए, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो इसको बड़ा दुख होगा। तो क्या कहने लगा रावण? रावण कहने लगा कि इसकी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। अरे तुम हीन कपि होए जावे जब लखी, राम करेंगे सब्र नहीं, श्री राम करेंगे सब्र नहीं। कर क्रोध तपस्वी आवे यहाँ, जिन्हें लड़ने की बिल्कुल खबर नहीं, जिन्हें लड़ने की बिल्कुल
हरि भगति वरदान ले, क्यों फंसा भरम में डोले। तू तो हरि भगति वरदान ले, क्यों फंसा भरम में डोले। लंकापति कहना मान ले, कर जोर पवन सुत बोले। कर जोर पवन सुत बोले रे, कर जोर पवन सुत बोले। कर जोर पवन सुत बोले। हो लंकापति कहना मान ले, कर जोर पवन सुत बोले। रावण कहने लगा कि ये पूंछहीन बानर जब अपने रामादल में जाएगा तो तपस्वी क्रोधित होकर के यहाँ आएंगे और मैं लक्ष्मण और राम को मार दूंगा। वो मेरे से लड़ने में कोई ज्यादा कुशल नहीं है और असुर इन बंदरों को खा जाएंगे और यहीं पर उनका मरघट बन जाएगा। इसलिए अब मैं देख लूंगा उस तपस्वी में कितना दम है। इसलिए तेल घी से इसकी पूंछ को सींच करके और रुई बांध करके आग लगा दो, ऐसा रावण कहने लगा। हुक्म मान लंकेश का, अरे चले निशाचर वन। रुई तेल लाने लगे, हुए खुशी मती मन। तो ये बुद्धिहीन राक्षस जो है वो दौड़ने लगे हनुमान जी महाराज की पूंछ को आग लगाने के लिए, रुई तेल ढोने लगे। आगे की कथा हम कल इसी समय 8:30 बजे शुरू करेंगे। बने रहिए। आज कुछ नए साथी जुड़े हैं, सभी का आभार। सुरेंद्र जी, अर्जुन जी और सजनी दवे और विनोद जी फड़ोलिया, समस्त भक्तजनों, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ये पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। उम्मीद है, आशा है कि प्रभु श्री राम की ये कथा समस्त संसार में इसी तरह संचारित होती रहेगी। जय श्री राम।